Assalamu alaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. आज हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मेथड हैं, परमानेंट रिमूवल एंड टेम्पररी। ठीक है, मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस एंड मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। अब यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, बॉइलिंग एंड बाय एडिंग स्लेक्ट लाइम और क्लार्क्स मेथड। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आ जाता है बॉइलिंग। बॉइलिंग हमें भी पता है क्या होता है, कैसे बॉईल किया जाता है वाटर को। जब बॉईल किया जाता है, आपने अगर घरों में भी नोट किया हो, जब वाटर को बॉईल किया जाता है तो थोड़े टाइम के बाद आप अगर देखें जिस जगह पे किया जाता है उसके नीचे कुछ प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है, कुछ चीज़ वहाँ पर प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में वहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, वो वहाँ पर उसकी हार्डनेस रिमूव हो रही होती है। अब यहाँ पर जो बाय बॉइलिंग होती है, ड्यूरिंग बॉइलिंग क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस जो हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं और इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर है जो उसके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स थे वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो डिकम्पोज होकर कार्बोनेट्स बनाते हैं, ज़ाहिर है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं। जो उसके कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, नीचे प्रेसिपिटेशन बनाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत इजीली वहाँ से वाटर को आप क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर करके वाटर आप जो है वो आपके पास आ जाता है, आयन से अलग हो जाते हैं जो उसकी हार्डनेस कॉज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनकी इक्वेशन ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, वो क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट्स बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और वाटर वहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स लेते हैं तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स मैग्नीशियम कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और वाटर बनेगा। तो अब ये यहाँ पे ये मेथड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है टू रिमूव हार्डनेस ऑन द लार्ज स्केल, इसलिए हम कहते हैं ये अनइकोनॉमिकल होता है। अब यहाँ पे आप लोगों की जो सेल्फ असेसमेंट है 15.3, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो चेंजेस दैट अकर व्हेन हार्ड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बॉइल्ड। सिंपली ये जो आपको इक्वेशन के बारे में ये आप लोगों ने उसमें लिखनी है। इसी तरह सेकंड मेथड है क्लार्क्स मेथड विच इज़ द एडिशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। अब यहाँ पे क्या है, ये टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करते हैं, इसमें ऐड किया जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस जो वाटर में रिमूव की जाती है ये लार्ज स्केल पर रिमूव की जाती है। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ स्लेक्ट लाइम जो इसमें ऐड कर दी जाती है। अब जैसे ही ऐड करते हैं तो स्लेक्ट लाइम क्या करता है, रिएक्ट करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये क्या है, ये आपके पास स्लेक्ट लाइम है। अब वो क्या करेगा, ये कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, इनके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स बना देते हैं जो अलग हो जाते हैं, साथ में वाटर रिलीज होता है और साथ में अगर ये आप मैग्नीशियम वाले ले रहे हैं तो साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो कि हमारे पास यहाँ से उनसे सेपरेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, अब इस मेथड में अब हम देखें जब ये ऐड किया जाता है तो इसमें भी कार्बोनेट्स अलग हो जाते हैं जो कि वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं एंड देन उन्हें फ़िल्टर करके आप जो वो सॉफ्ट वाटर अलग हो जाता है। अब सेकंड मेथड है जो परमानेंट ट्रीटमेंट होती है उसको रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या होता है, इसमें एक है बाय एडिंग वॉशिंग सोडा एंड सेकंड आयन एक्सचेंज मेथड। अब ये परमानेंट है उसको हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, अब उनको रिमूव किया जाता है बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होता है कि लार्ज स्केल में परमानेंट हार्डनेस रिमूव की जाती है। अब इसमें सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होती है, मीन्स कि Na2CO3.10H2O को जब ऐड किया जाता है इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस को रिमूव कराने के लिए तो इनके इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बनते हैं जो कि इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स वही जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट्स हो गए हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स हो गए जो यहाँ पर बने हुए हैं, अब ये बनते हैं। अब इनके बनने की वजह से ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ये इसको फिर फिल्टर कर लिया जाता है ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस किया।
अब यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें ऐड किया तो ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट बने और सोडियम क्लोराइड रिलीज हुआ। मैग्नीशियम सल्फेट है तो उसमें आपने सोडियम कार्बोनेट जो डाला तो जैसे ही क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो गए, क्योंकि परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है कि क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है, जबकि जो हमारे पास जो टेम्प्रेरी हार्डनेस होती है उसमें सिर्फ बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं, जबकि टेम्प्रेरी हार्डनेस में कैल्शियम क्लोराइड्स होते हैं एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स होते हैं। इस तरह आयन एक्सचेंज रेजिन्स है, इसमें क्या होता है हार्ड वाटर को पास किया जाता है एक कंटेनर से जिसमें सूटेबल रेजिन्स होते हैं। अब उन रेजिन्स में क्या होते हैं सोडियम आयंस होते हैं। अब ये चैम्बर्स होते हैं जिनमें सोडियम आयंस के रेजिन्स होते हैं, वो क्या करते हैं उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो पिक कर रहे होते हैं, वहाँ पे आयंस की फॉर्म में होते हैं। तो जियोलाइट जो है वो इसमें से नेचुरल आयन एक्सचेंजर है। अब जियोलाइट जो है वो केमिकली सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। अब ये इनको इस तरह लिखा जाता है सोडियम Na2Z, ठीक है, ये Na2Z इज द जियोलाइट्स, ये जियोलाइट्स होते हैं, इस तरह से इन्हें लिखा जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्ट करते हैं। अब इसमें जो है वो आप जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं हार्डनेस वो एक्सचेंज हो जाते हैं। अब क्या होता है जैसे सोडियम है जेड जियोलाइट के साथ एडेड है तो वो क्या करेगी सोडियम वहाँ से रिप्लेस हो जाएगी, सोडियम आयन के फॉर्म में चली जाएगी और मेटल जाके उसके साथ बाइंड कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपके पास वो अलग हो जाएंगी। अब ये आयंस जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हार्डनेस। अब जो भी आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं वो आयंस नॉर्मली प्रेसिपिटेशन नहीं करते, इसलिए इनको अलग कर दिया जाता है थ्रू रेजन्स। तो रेजन्स क्या करते हैं और आयंस को पिक कर लेते हैं एंड वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर भी होते हैं एंड ऑर्गेनिक भी होते हैं। अब यहाँ पे वही सोडा ऐश के साथ सोडा वाटर के साथ जो ऐड करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ वही रिएक्शन यहाँ पे गिवन है। सोडियम कार्बोनेट ऐड करें आप, कैल्शियम क्लोराइड है इसमें, जब आप डालोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे सेटल डाउन होगा जिससे फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है। अब आप लोगों के पास जो नेक्स्ट है कि जो जैसे कैल्शियम जियोलाइट से सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर सोडियम जियोलाइट बनाते हैं और कैल्शियम क्लोराइड को अलग कर देते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास जो सेल्फ असेसमेंट 15.4 है ये आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट है जो आपने कंप्लीट करनी है। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, हीट करेंगे, ये बॉइलिंग का प्रोसेस है, इसमें किस तरह से कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट अलग होंगे। इसी तरह आप जियोलाइट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जियोलाइट से किस तरह कैल्शियम जाके जियोलाइट के साथ बाइंड कर जाएगी एंड सोडियम फ्री हो जाएगी सोडियम आयंस की फॉर्म में। तो ये सेल्फ असेसमेंट आप लोगों ने सॉल्व करके लानी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।